आज की वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है वो कवर करने वाले हैं और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने वाला। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। रिलेशन आर ऑन सेट ए अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। अब यहाँ पर क्या शो करना है इस क्वेश्चन में, ये वाली जो रिलेशन है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इसको शो करना है दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या शो करना पड़ेगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक शो करना पड़ेगा, फिर ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर एनी a बिलोंग्स टू द कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल A सेट है, ठीक है। सो दैट्स वाई मॉड a माइनस a इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड के अंदर a माइनस a, व्हाट इज a माइनस a, 0, और मॉड है तो ऑब्वियसली वो भी 0। एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और हमें चाहिए क्या था, दैट मॉड ऑफ a माइनस b क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, यही चाहिए था। अगर यही मिल गया a कॉमा a आपका रिलेशन में ही बिलोंग कर दिया, क्योंकि रिलेशन में क्या है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस a का मॉड क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a कॉमा a रिलेशन में बिलोंग कर गया। और अगर a कॉमा a टाइप के एलिमेंट रिलेशन में है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, सो रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब सिमेट्रिक कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, हमने मान लिया कि a कॉमा b रिलेशन में है, अगर b कॉमा a भी रिलेशन में आ गया तभी सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए a कॉमा b रिलेशन में तब है a माइनस b का जो मॉड है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, बस वही लिखा गया है यहाँ पर भी कि मॉड ऑफ a माइनस b जो होगा दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। यहाँ इसका मतलब दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, उसको ऐसे शो करते हैं दैट इज इक्वल टू 4 लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू a। ओके, अब मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस a, है ना भाई, मॉड ऑफ a माइनस b और मॉड ऑफ b माइनस a तो इक्वल होते हैं। मॉड ऑफ a माइनस b लिखूं या मॉड ऑफ b माइनस a लिखूं, बात तो बराबर है, और बाकी 4 लैम्डा इक्वल टू है फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू n। मॉड ऑफ b माइनस a भी किसके बराबर आ गया, 4 लैम्डा, यानी कि मॉड ऑफ b माइनस a भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो जब मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रिलेशन में अगर लिखना होगा b कॉमा a बिलोंग्स टू r। जब a कॉमा b रिलेशन में है और b कॉमा a भी रिलेशन में आ गया तो वो रिलेशन कैसी हो जाएगी, दैट रिलेशन विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। यस, सो नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर a कॉमा b रिलेशन में है एंड b कॉमा c रिलेशन में है, तो अगर ये देखो ये वाला b और ये वाला b, तो अगर a कॉमा c भी रिलेशन में आ जाता है तो आप क्या कह दोगे, रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे देखिए a कॉमा b रिलेशन में है, इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस b विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4, और उसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। और b कॉमा c भी रिलेशन में है, सो मॉड ऑफ b माइनस c विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ये सब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है जो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ पर रिलेशन में। यहाँ पे जो है मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल्स टू 4 म्यू, बिकॉज मॉड ऑफ b माइनस c भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, जैसे आप ये मॉड को खोलते हैं, ये तो मॉड की सिंपल सी आपको आना चाहिए कि मॉड को खोलते कैसे हैं, a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा, एंड यहाँ से आ गया b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 म्यू, खाली मॉड को खोला है। इन दोनों से क्या आ जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4 ओनली, मल्टीपल ऑफ 4, तो a माइनस सी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो मॉड ऑफ a माइनस सी भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए था रिलेशन में एलिमेंट लाने के लिए कि मॉड ऑफ a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 अगर हो जाएगा तो a कॉमा सी रिलेशन में चला जाएगा ना। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था
कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में है एंड b कॉमा सी रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी अगर रिलेशन में आ जाता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गई, सो ये वाली रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई एंड ट्रांजिटिव भी हो गई। देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाई? बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।